हमारा शरीर ब्रह्मांड का एक मंदिर है और ब्रह्मांड की इस खूबसूरती का आनंद या एंजॉय हम इसी शरीर से कर सकते हैं। लेकिन आपका ये शरीर यदि बीमार हो जाए तो आप वो काम नहीं कर पाएंगे जिसके लिए आपको इस धरती पर भेजा गया है। लेकिन एक उपाय है जो हमें बीमार नहीं होने देगा या बीमार हैं तो ठीक कर देगा। चौंकिए मत, यह 16 आने सच है। तभी तो हम सत्य घटनाओं पर आधारित ये वीडियो लाए हैं। वो कौन 5 उपाय हैं जिनसे बीमारियां दूर रहेंगी, हम बताएंगे। बस आप वीडियो को अंत तक देखें। आप सभी वीडियो देखने वालों को स्वज्ञान वीडियोज चैनल की ओर से हार्दिक आभार। आपने ये अवश्य सुना होगा कि पहले के समय में पुजारी व विभिन्न धर्म गुरु लोगों को प्रभावित करने के लिए बीमारी का उपचार कभी कर्मकांड के द्वारा, कभी हाथ से स्पर्श करके, कभी ताबीज या अन्य तरीके से करते थे। विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान और ये कार्य मनुष्य की कल्पना पर गहरा असर डालते थे और लोग कई बीमारियों से ठीक हो जाते थे। इन घटनाओं को लोग चमत्कार कहते थे क्योंकि लोग वैज्ञानिक प्रयोगों से अनजान थे। आइए इन तथाकथित चमत्कार को वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा समझते हैं। हमारे शरीर में सबसे अधिक शक्तिशाली अंग हमारा ब्रेन है। इस ब्रेन की शक्तियों के 2 मुख्य भाग हैं। 10% भाग चेतन मन और 90% भाग अवचेतन मन अर्थात सबकॉन्शियस माइंड है। चेतन मन पर हमारा तात्कालिक नियंत्रण होता है। इस चेतन मन द्वारा दी गई सूचनाएं अवचेतन मन में स्टोर होती हैं। हमारा अवचेतन मन इन सूचनाओं पर ही कार्य करता है। इस सबकॉन्शियस माइंड को परमात्मा का मंदिर भी कहते हैं। यही वो स्थान है जहां सारे सवालों का उत्तर है, सारी वस्तुओं का गाइडेंस है। अमेरिका की प्रसिद्ध लेखिका लुइस एल हे का कहना है कि 99% बीमारियां या तो गुस्से से होती हैं या डर से। जैसे आपका कोई प्रिय व्यक्ति बाहर गया हो और आने में थोड़ी देर हो जाए तो हम सोचने लगते हैं कि कहीं उसका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं वो रास्ता तो नहीं भटक गया। नकारात्मक विचारों से हमारी बॉडी में कार्टिसोल व एड्रेनलिन का स्तर बढ़ जाता है और हमें कई तरह की बीमारियां घेर लेती हैं। एक बार अमेरिका के लेखक, शोधकर्ता, शिक्षक व अंतर्राष्ट्रीय वक्ता डॉक्टर जो डिस्पेंजा का एक्सीडेंट हो गया, जिस कारण उनके रीढ़ की हड्डी में कई जगह फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि 1 वर्ष बाद ये चल फिर नहीं पाएंगे। डॉक्टर स्पेंजा ने कहा कि मुझे अपने ईश्वर पर विश्वास है। अब मेरे भीतर का डॉक्टर अवचेतन मन मुझे ठीक करेगा। वो प्रतिदिन ध्यान के द्वारा ये दोहराते थे कि मेरी हड्डी जुड़ रही है, अब मैं ठीक हो रहा हूँ, मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। इस विश्वास के दम पर 12 सप्ताह के ध्यान साधना के बाद डॉक्टर स्पेंजा ठीक हो गए और ऑफिस जाने लगे। जब किसी बड़ी शक्ति पर हमारा विश्वास होता है तो प्लेसिबो एक्टिव हो जाता है। प्लेसिबो ही हमारे ब्रेन का दवाखाना है। याद रखिए, कोई चीज आपको भय व चिंता से हटाकर विश्वास और आशा की ओर ले जाएगी तो निश्चित ही आप बीमारियों से लड़ सकते हैं। यदि आप बार बार दर्द व लक्षणों की रट लगाए रखते हैं तो आपकी बीमारी बढ़ती ही जाएगी। यदि किसी वस्तु या व्यक्ति के कारण आपके साथ कुछ अच्छा हो तो आप कृतज्ञता अर्थात ग्रेटिट्यूड व धन्यवाद अवश्य अर्पित कीजिए। ऐसा करने से आपकी बॉडी में पॉजिटिव थॉट पैदा होंगे जो किसी भी बीमारी को जल्दी ठीक करने में सहायता करेंगे।
ड्यूक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पी मुरली का कहना था कि यदि ग्रेटिट्यूड व थैंकफुलनेस किसी कैप्सूल में आता तो कोई बीमार नहीं होता। आप जीवन की वास्तविकता को महसूस कीजिए। यह जिंदगी एक शतरंज की तरह है, चाहे आप राजा हो या प्यादा। खेल खत्म होने के बाद एक ही बक्से में रखे जाएंगे। ऐसा सोचते हुए अपना स्वार्थी नेचर छोड़िए, सबका भला सोचिए, सबसे हंसिए, बोलिए। इससे आपकी जीवनी शक्ति, इम्यूनिटी बढ़ने लगेगी और आप बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे। शरीर को चलाने के लिए जिस प्रकार ऑक्सीजन जरूरी है, ठीक वैसे ही जिंदगी को चलाने के लिए एक मकसद या उद्देश्य होना चाहिए। इस प्रकार की सोच से हमारे अवचेतन मन का हीलिंग पावर बढ़ जाता है और बीमारी भी जल्दी ठीक हो जाती है। आज हमने उन 5 उपायों को जाना। उस बड़ी शक्ति के प्रति विश्वास रखना, कृतज्ञता व धन्यवाद ज्ञापित करना, जीवन की वास्तविकता को महसूस करना, भय व तनाव से दूरी रखना और 5वां, जीवन जीने की वजह होना। ये वो 5 सूत्र हैं जो आपको बीमारियों से बचाएंगे तथा बीमारी को ठीक करेंगे। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद सहित नमस्कार।